एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलो हम अपने स्टेनो के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो होगी वो हमारी पिटमैन वाली बुक की कॉन्सोनेंट की क्लास स्टार्ट होगी। कॉन्सोनेंट को हम स्टेनो में स्ट्रोक बोलते हैं और जो स्ट्रोक होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक्स, कर्व स्ट्रोक्स और मिक्सर स्ट्रोक्स। अब आइए स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, पी, बी, टी, डी, सी एच जिसको हम चे बोलते हैं, जे, के, गे। ये जो जी है ना हमारा, इसको हम स्टेनो में गे बोलते हैं। इसके बाद आ गए कर्व स्ट्रोक में कौन कौन से हैं, एफ, वी, एस, जेड, टी एच। इसको हम इथ बोलते हैं, इथ। दूसरे वाला टी एच, इसको हम डी बोलेंगे। एस एच, इसको हम इस बोलते हैं। जेड एच, जी, इसको हम जी बोलेंगे। एम, एन, एन जी, इसको हम क्या बोलेंगे, इंग, एल। इसके बाद आ गए मिक्सर स्ट्रोक, इसमें आर, डब्ल्यू, वाई, एच। ये हो गए हमारे टोटल कॉन्सोनेंट जितने भी हैं। इनकी शेप कैसे बनानी है स्टेनो में, अब हम वो देखेंगे। मेन जो इसमें होता है, एक सर्कल का काम होता है सारा का सारा। ये जितनी भी शेप्स हैं ये सब इस सर्कल्स के अकॉर्डिंग बनेंगी। तो अब देखिए हम इनकी शेप को स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री का। इसको अगर हमने हाफ कर दिया यानी कि 180 डिग्री करने के लिए जो हमने ये लाइन लगाई है, ये किसकी शेप है हमारी, के और गे, दोनों की शेप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इसमें के, गे के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे, ये लाइट हो गया। दोनों कितने पे बन रहे हैं, 180 डिग्री। किसी भी कॉन्सोनेंट को डार्क करने के लिए पेंसिल या पेन को दोबारा नहीं चलाना है, सिर्फ दबा के लिखना है। जो लाइट है उसको हल्के हाथ से लिखना है। उसके बाद अगर इस 180 डिग्री वाली पे हमने 90 डिग्री का एंगल डाल दिया ऐसे, तो ये किसकी शेप हो गई, टी की और डी की। जैसे ये बनाया हमने टी, डी, इसको हमने क्या करा, डार्क कर दिया डी को। टी बनेगा हमारा लाइट, डी बनेगा हमारा डार्क। दोनों कितने पे बन रहे हैं, 90 डिग्री पे। ये दोनों के दोनों 90 डिग्री पे बनेंगे। इसके बाद यहां से हमने 180 लिया था, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। 0 से उठाया, 0, 30, 60, 90, यहाँ पे फिर 120। हमने यहाँ से एक एंगल और डाला 60 वाले से, तो ये किसकी शेप हो गई हमारी, चे की और जे की। लाइट में चे, डार्क में जे। ये हो गया, कितने पे बन गए, 60 डिग्री पे। इसके बाद यहाँ से 120 पे एक एंगल हमने और डाला, किसकी शेप हो गई, पी की और बी की। लाइट में पी, बी के लिए हम डार्क कर देंगे। लाइट, दोनों कितने पे बन रहे हैं, 120 डिग्री पे। इसके बाद ये जो हमने 30 डिग्री वाला छोड़ा था, इसके ऊपर से एक एंगल और डाल दिया, किसकी शेप हो गई, आर की, जो हमने मिक्सचर वालों में रखा था, आर। ये वाला जो स्पेस है ये कम रखना है, ताकि अगर हम ये 180 का मान के चले तो ये इससे यहाँ तक कम स्पेस दिखे, ताकि 30 वाला काउंट हो सके।
ऊपर की तरफ बनेगा 30 डिग्री अपवर्ड। अगर इस आर के ऐसे ऊपर से हुक लगा के आधी हुक और फिर इसको बिल्कुल यू स्ट्रेट उठा दें तो ये क्या बन गया 30 डिग्री में डब्ल्यू। अगर इस आर के ऐसे नीचे से हुक लगा दें और फिर इसको यूं स्ट्रेट उठा दें तो ये क्या हो गया 30 डिग्री में वाई। अगर इस हुक को बंद कर दें, ऐसे आधी हुक लगाई और इसके बाद इसको यूं स्ट्रेट उठा के बंद कर दिया तो ये क्या हो गया 30 डिग्री में अपवर्ड एज। अपवर्ड मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला। ये सारे के सारे जो हैं अपवर्ड बनेंगे। इसके बाद ये जो हमने कॉन्सोनेंट बनाए थे ये डाउनवर्ड है, यानी कि ऊपर से नीचे बनेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, ये आगे तब वर्डों की जॉइंटिंग चलेगी तब काम आएगी कि कौन कौन सी चीज डाउनवर्ड बनती है, कौन कौन सी अपवर्ड। अगर ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए तो वर्ड हमारे गलत बन जाएंगे। ये जो हैं ये हैं हॉरिजॉन्टल, ये जो दोनों हैं हॉरिजॉन्टल। ये जो हैं यहां से यहां तक ये हैं वर्टिकल में डाउनवर्ड। वर्टिकल डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे बनने वाले। स्ट्रेट स्ट्रोक हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद सेम वही सर्कल जो ऊपर वाला वही सर्कल है, ये अलग से सर्कल इसलिए बनाया ताकि एक ही सर्कल में वर्डों को लिखने में खिचड़ी ना बने। सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने। ये यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये किसकी शेप है एफ की और वी की। एफ बनेगा हमारा लाइट, वी बनेगा हमारा डार्क। अगर ये ना बनाने आए तो कैसे बनानी है इनकी शेप, ऐसे डॉट में लाइन लगाई, ये यहां से ऊपर से नीचे ऐसे लाइन लगा ली और इसको यहां से यहां मिला देना है। इसमें भी जैसे ऐसे लाइन लगाई, जितनी लंबी ये वाली लाइन लग रही है उतनी ही लंबी इधर लगानी है और फिर यहां से यहां मिला दी, ऐसे इनकी शेप आएगी। ये भी डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे बनने वाले। इसके बाद इसका अपोजिट यहां से यहां, ये वाली जो है ये किसकी शेप है इस और जी। इस डार्क में जी, ये एफ लाइट है, वी जो है ये डार्क है, इस भी लाइट है और जी जो है ये डार्क है। ये भी ना बनाना है तो कैसे बनाना है, इसमें इधर से लाइन लगा लेंगे ऐसे डॉट वाली और यहां से यहां मिला देंगे। इसके बाद एफ वी का ऊपर का जो हिस्सा है हमारा ये वाला किसकी शेप है एल, यानी कि ये यहां से उठेगा और ऐसे चलेगा अपवर्ड एल। दूसरा जो है सेम बनेगी शेप। डिफरेंस क्या है कि ये तो ऊपर से नीचे बन रहा है जिसको हम डाउनवर्ड बोलते हैं। ये वाला जो एल है ये अपवर्ड एल है, यानी कि ये तो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। शेप जो है दोनों की सेम रहेगी। इसके बाद ये वाला जो है एल का अपोजिट आर। आर को हमने 2 तरीके से बनाया था, एक तो यहाँ पे ये 30 डिग्री, दूसरा ये कर्व वाला है। हमने अपवर्ड आर बना लिया था पहले, अब हम बनाएंगे डाउनवर्ड आर। डाउनवर्ड आर
मोस्टली हम इसका यूज करेंगे स्टार्टिंग में। इसके लिए रूल आएगा, डाउनवर्ड एल के लिए भी रूल आएगा आगे जो हमारे चैप्टर होंगे उनमें, कि ये कब बनेंगे। हमें प्रैक्टिस दोनों की करनी है, लेकिन बनाने कौन से स्टार्टिंग में वर्डों में, ये वाले बनाने हैं, अपवर्ड वाले। इसके बाद जो हमने यहाँ पे चे बनाया था, चे 60 डिग्री पे, हमने नीचे 60 डिग्री पे उस चे के ऊपर से ऐसे हुक लगा के ऐसे बना देना है, ये 60 डिग्री। ये हो गया हमारा डाउनवर्ड एच। डाउनवर्ड एच, इसकी भी हमने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसका भी रूल आएगा कि ये वाला कब बनेगा। इसके बाद इस और जी हमारे ये भी डाउनवर्ड थे। अब हमने ये जो सर्कल के 4 हिस्से कर रखे थे यहाँ पे ऐसे, इसको हमने यहाँ से बीचों बीच काटना है इस तरीके से, ताकि जो हमारी ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो राइट सेमी सर्कल है, ये इसका सिर्फ आधा हिस्सा आ जाए बीच बीच का, सिर्फ ये यहाँ तक। इसको हमने यहाँ तक पूरा नहीं लेना, सिर्फ ये वाला हिस्सा लेना है। ये किसकी शेप है हमारी, एस की और जेड की। लाइट में एस और डार्क में जेड। ये भी डाउनवर्ड है। इसमें हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमने बनाया है इसका ऊपर वाला कॉर्नर और नीचे वाला कॉर्नर सेम लाइन पे रहना चाहिए। अगर आगे पीछे शेप हो गई थोड़ी सी, ऊपर वाला थोड़ा आगे रह गया और ये नीचे वाला जो पीछे रह गया, तो ये जो हमारी है ये डाउनवर्ड आर की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका नीचे वाला हिस्सा थोड़ा आगे निकल गया और ऊपर वाला पीछे रह गया, तो ये इस और जी की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने ये मिस्टेक नहीं करनी। हमने आइडिया के अकॉर्डिंग जहाँ से ऊपर वाला स्टार्ट कर रहे हैं उसी लेवल में आके नीचे इसको छोड़ देना है। इसके बाद लेफ्ट वाली जो सेमी सर्कल है, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा चल रहा है हमारा लेफ्ट सेमी सर्कल का, ये वाला, इसका भी हमने सिर्फ आधा हिस्सा लेना है। ये यहाँ से यहाँ, सिर्फ ये वाला। किसकी शेप है, इथ की और दी की। लाइट में इथ, डार्क में दी। ये भी हमारा डाउनवर्ड बनेगा इस तरीके से। इसमें भी वही सेम रूल यूज करना है जो हमने पहले वाले में करा है, कि ये जो दोनों कॉर्नर हैं ये 90 डिग्री पे आके रुकने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, वरना फिर वही एफ वी की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर एल की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जो यहाँ से, इसके बाद ये यहाँ से जो हमने चलाया था, ये यहाँ से ये वाली जो सर्कल है, ऊपर वाली सर्कल, ये यहाँ से यहाँ, इसका हमने क्या लेना है, सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ऊपर वाला, ये वाला। ये किसकी शेप हो जाएगी हमारी, एम की। यानी कि ऐसे बनाना है हमको। ये जो पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ, इसका जो ये हाफ हो गया, इस हाफ के भी नीचे रखना है एम। ये भी किस में बनेगा, लाइट में। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ नीचे वाली जो सर्कल चल रही है, ये वाली, इसका जो है सिर्फ निचला हिस्सा, यानी कि जो हमारी एक कटोरी होती है उसकी सिर्फ तली तली की शेप लेनी है हमने। क्या हो जाएगा, एन और इंग। एन वही हाफ लाइन में, इंग को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे इस तरीके से। ये भी लाइट, ये डार्क। ये जो है तीनों, ये हमारे किस में आते हैं, हॉरिजॉन्टल में। ये जो ऊपर वाले जितने भी बच गए हैं, ये जितने भी हैं,
ये किस में आ रहे हैं, हमारे डाउनवर्ड में। डाउनवर्ड में ये आ जाएंगे। ये कॉन्सोनेंट जो है हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो गए, स्ट्रेट वाले, कर्व वाले, मिक्सचर वाले। ये एक ही सर्कल है जिसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट बने हैं। सर्कल अलग अलग इसलिए बनाई है क्योंकि एक सर्कल में हम सारे वर्डों को डिवाइड करके नहीं बता सकते कि कौन सा कहाँ बन रहा है। कॉन्सोनेंट का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी प्रैक्टिस को हमने कैसे करना है, अब हम एक बार वो और बताते हैं कि कैसे आपको इनको याद करना है। प्रैक्टिस में ऐसे करना है जैसे हमने एक बार एक एक लाइन में सब कॉन्सोनेंट को लिख लिया यहाँ तक, इसके बाद एक लाइन को छोड़ दो, फिर से सबको स्टार्ट कर दो ऐसे, यहाँ तक ये टोटल कॉन्सोनेंट जितने मैंने ऊपर लिखवाए हैं सारे के सारे, ये एक बार जैसे यहाँ से और यहाँ तक एक बार कंप्लीट हो गए, फिर यहाँ से अगले पेज पर चले जाओ, ऐसे करके 5 से 6 बार लिखना है कम से कम इनको, तब तक ये याद नहीं हो जाते। इनको याद कैसे करना है, जैसे हमने पी लिखा, ये जो पूरी लाइन है इसमें नहीं बनाना हमने पी को, ये तरीका गलत है। हमने पी को कैसे बनाना है, ऐसे हाफ लाइन में पी 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 पी, पूरी लाइन में लास्ट तक लिखना है ऐसे ही। उसके बाद बी, हमने ये पेंसिल से लिखने हैं, आप लोगों ने पेन से नहीं लिखना इनको। स्टेनोग्राफी की पेंसिल आती है अलग से, वो पेंसिल यूज करनी है आपने। इसके बाद बी, पेंसिल को दबा के लिखना है ऐसे बी, ताकि लाइट और डार्क का डिफरेंस अलग से दिखे। इनको ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं करना है कि 120 की बजाय जाके 150 पे दिखे, इतना टेढ़ा भी इनको नहीं करना है। लास्ट तक जितनी बार लिखे मन मन में बोलें उतनी बार। फिर जैसे टी टी ऐसे पूरी लाइन में ये, फिर डी डार्क में, यहाँ पे आके टच करना है लाइन पे, ध्यान रखना इसको ऐसे करके नहीं छोड़ देना, आराम से यूं फ्लो के साथ। इसके बाद जे ऐसे, इसके बाद फिर जे डार्क में, ऐसे चलेगा पूरी लाइन में, के लाइट में, गे फिर वही डार्क में, ऐसे पूरी लाइन में लिखना है। इनकी एक शेप रखनी है, ध्यान रखना हमने इनको ना तो ज़्यादा छोटा करना है कि इनको बिल्कुल ही इतना करके छोड़ दिया, ना इनको ऐसे लंबा लेके जाना है। इनकी एक नॉर्मल शेप रखनी है, इतनी इतनी, एफ वी ऐसे। अगर ये ना बनाने आए तो पहले इनकी शेप ऐसे बना बना के देख लो, ठीक है, और फिर इनको यहाँ से इरेज कर लो। ऐसे जितने भी हैं ये सब के सबको यूं ही लिखना है बार बार, और जब तक ये याद नहीं हो जाते तब तक इनकी प्रैक्टिस करनी है। आज का जो हमारा चैप्टर है कॉन्सोनेंट का वो कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कुछ भी आप लोगों को समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपका कमेंट पढ़ के आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये थी हमारी इंग्लिश की शॉर्ट हैंड। अगली वीडियो जो आएगी वो हमारी हिंदी की आएगी, ऐसे ही जो हिंदी में कॉन्सोनेंट जिसको हम व्यंजन बोलते हैं वो वाली वीडियो डलेगी। दोनों कोर्स हम एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।